जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से है। नेक्स्ट है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुरु या पोरस। बात आई है सिकंदर की, तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, वहीं मृत्यु जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का सेनापति का नाम अगर पूछ दे तो सेल्यूकस निकेटर था, और वहीं सिकंदर के जल सेनापति जो का नाम था वो नियार्कस था। और सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो आपका बाऊ केफला था। क्या था? बाऊ केफला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। यहाँ पे हम्पी जो है ये कर्नाटक में है, नागार्जुनी कोंडा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ जो है ये ओडिशा में है, और अरिका मेडु पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये अकबर की उपज थी। अकबर का जो राज्य मंत्री था ये टोडरमल, उसका ही उपज था। अगर बात आई अकबर का, तो अकबर के बचपन का नाम जो था ये जलाल था। और पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। वहीं दीन इलाही की स्थापना जो अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में, और इलाही संबत की जो शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में। फिर पूछेगा कि अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो किया हुआ था ये अकबर के ही समय में हुआ था। और अकबर ने जो बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। और फिर अकबर ने सीरी कलम की उपाधि जो है एवं जड़ी कलम की कलम की उपाधि जो है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्बू समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। अगर पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को, और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। वहीं तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था तृतीय युद्ध 1215 से 16 ईस्वी में इल्तुतमिश एवं कुवाचा के बीच में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो गयासुद्दीन बलबंद। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुकी विद्रोह जो हुआ था ये त्रिपुरा में, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, पवना कृषक विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में, और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में जो हुआ था। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। पूना पैक्ट जो हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल महाराष्ट्र में हुआ था, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट मिलान करना है, एनी बेसेंट हो जाएगा गृह शासन आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, और अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या
तो 12। वेम्बनाड झील है तो ये केरल में है। मिलान करना यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली हो जाएगा। शंकु वृक्ष हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कक्ष वनस्पति हो जाएगा सुंदरवन। और पतझड़ वन हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है ये मेघालय में। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो ये मेघालय में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो कर्नाटक में। 18 नंबर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिगबोई होना चाहिए। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं? तो देखिए बालको जो होगा ये रायपुर नहीं है, कोरबा में हो जाएगा। कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ये बालको कोरबा हो जाएगा। हिंडाल्को पिंपरी हो जाएगा। नालको भुवनेश्वर हो जाएगा। HCL खत्री हो जाएगा। मिलान करना है, मोरमू गांव हो जाएगा गोवा में है। पाराद्वीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। और मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल जो ये थार है जो कि राजस्थान से है। अगर आपसे पूछ दे कि कालाहारी मरुस्थल तो ये बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में है। टकलामकान मरुस्थल सिक्यांग चीन में है। नाम्बी मरुस्थल नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। और दस्ते लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। नेक्स्ट है, बुल्गारिया की राजधानी जो ये आपका सोफिया है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है। आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट यहाँ 23 नंबर है, नीली नदी यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताना झील। वहीं श्वेत नील नदी की अगर बात करें, श्वेत नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और अगर देश पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया देश में है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 11 विषय है, 29 विषय है। 26 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। 27 नंबर है, 126 नंबर में आप देख लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वर्तमान में नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 148 में है। और ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं? 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ये नहीं है। 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज व्यवस्था का आयोजन किया गया था। और 74वां में नगर पालिका का। हिंदू विधवा अधिनियम हो जाएगा 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो जाएगा 1956। सती निरोध अधिनियम हो जाएगा 1987। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। भारत का कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो गोवा में। एक समान सिविल संहिता का जो वर्णन है अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रपति उसमें आपका राधा कृष्ण थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और राष्ट्रपति उस समय बीबी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और तीसरा जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से, और उसमें जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और आपका जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 32 नंबर, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग
किया गया आम चुनाव में? तो 1989 के आम चुनाव में। मताधिकार की आयु 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और मत देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 326 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है? तो बंगाली है। संविधान प्रारंभ में संविधान में टोटल 8 भाषा था। संविधान में जो टोटल आपका था ये आपका प्रारंभ में संविधान में 14 भाषा का था। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए आदर्श वाक्य है। ऑल इंडिया रेडियो का गांधी जी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में कौन सी है? तो आर्थिक नियतिवाद। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है ये आपका हेली नेशनल पार्क था और स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। इससे रामगंगा नदी बहती है और इसका नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो उपरोक्त सभी, क्रिजिल, केयर और इकरा। नेक्स्ट 41 नंबर से मैथ है और आज से इसका PDF जो आपको मैथ का टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर न्यू हो तो न्यू चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट शुरू करते हैं। 46 नंबर से है, लिपिड है। तो लिपिड एक एस्टर है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है ये आपका बुध और शुक्र दोनों है। 48 नंबर, लीची का खाया जाने वाला भाग है तो एरिल है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है तरंगदैर्घ्य। ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्रण है कॉपर एवं टीन का। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये इज्जत नगर जो कि यूपी में स्थित है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत ही है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। 59 नंबर, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 60, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। तो आपका संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग बटा वेग। रेडियम ऊर्जा की खोज मैडम क्यूरी ने किए थे। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक्सरे की खोज W.K. रॉयंटजन ने और चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो N2 कार्बन O2 है लेकिन H2 नहीं है। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा नहीं है, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी है। भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? घाना।
भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नामीबिया। किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की? ECGC। चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? आंध्र प्रदेश। दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उज्बेकिस्तान। HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक है? मुंबई। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो पालन 1000। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। अरुण जेटली के पुस्तक का नाम है अंधेरे से उजाले की ओर। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? गुलाम नबी आज़ाद। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? यूको बैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 40वां। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया? इसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो INS अजय P34। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एयर स्पेस। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? हैदराबाद। महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजन हो गया है 2023 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 107वां है। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई वन रिजर्व स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में। हाल में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो ईरान को। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है? तो अमेरिका। 90 नंबर। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है? जम्मू कश्मीर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में। WHO ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना है? तो ये आपका डॉक्टर जेरेमी फरार को। 1937 में बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहली जैन संगति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्रा में। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया? रामदयालु सिंह। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः डाइस की पहाड़ियों में स्थित है? बराबर। बिहार के किस जिले में नील गाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा? बक्सर। बिहार सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे? 5 बार। बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है। इनसे प्रथम स्थान पर कौन जिला है? तो वैशाली। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।